हेलो नीट स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ये आपके लिए लास्ट मौका रहने वाला है सीट पाने के लिए। ठीक है, यूपी आयुष काउंसलिंग में बीएमएस में सीट लेने के लिए आपके लिए लास्ट मौका रहेगा। इसके बाद में कोई चांस नहीं मिलेगा, शायद ही किसी कैंपस में तीसरे राउंड के बाद में कुछ सीटें वैकेंट हो, और दूसरी चीज कोई अच्छा कॉलेज आपको मिले, इसकी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो इस राउंड में देखेंगे कौन कौन से बच्चे जो सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं लिए, जिनको सीटें मिली, उनकी सिक्योरिटी मनी बाकी रहेगी, तो क्या तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो क्या पुराने वाले सिक्योरिटी और पुराने वाले रजिस्ट्रेशन से ही कर पाएंगे, या उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन और नया सिक्योरिटी मनी फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 14वें 15वें नंबर पे कुछ कॉलेजेस डाले थे जो उनको नहीं चाहिए था, फिर उन्होंने डाल लिया था। तो ऐसे कॉलेज उन्हें मिले तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या वो सीट वो ले या छोड़ दे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात होगी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है। ठीक है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जिन बच्चों को सीट मिला है, ठीक है, जिन बच्चों को सीट मिला है, सीट अलॉट हुआ, ठीक है, इसके दो प्रोसीजर है। एक तो आपके मतलब कि आप जो चाह रहे थे वो कैंपस मिला, तो आपने नोडल सेंटर रिपोर्ट किया, नोडल सेंटर रिपोर्ट किया और कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिए। कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके अपना फीस सबमिट करके वहां एडमिशन ले लिए। दूसरा प्रोसीजर ये है कि नोडल सेंटर में रिपोर्ट नहीं किया, नहीं किया अगर आपने, तो क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड राउंड में आपका क्या होगा, ये प्रोसेस आप समझिए। सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को सीट मिला उसके बारे में बात करेंगे, जिन्हें नहीं मिला वो तीसरे राउंड में तो पार्टिसिपेट कर ही पाएंगे, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है। नोडल सेंटर पे जिन बच्चों को कॉलेज मिला है वो जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर कॉलेज रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका एडमिशन होगा। अगर आपके मन का कॉलेज मिला तो आप ले लीजिए, अगर आपको अच्छा कैंपस नहीं अलॉट हुआ है तो आप तीसरे राउंड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो वहां पे आपको नोडल सेंटर पे रिपोर्ट नहीं करना है। अगर आप नोडल सेंटर रिपोर्ट करोगे तो क्या होगा, सिक्योरिटी मनी कट जाएगी, फिर आप तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, फिर से सिक्योरिटी मनी 50,000 रुपए की देनी पड़ेगी। तो इससे तो अच्छा है कि आप नोडल सेंटर ना ही जाओ। अगर कोई ऐसा कैंपस मिल गया है जो आपको नहीं लेना है, तो आप तीसरे राउंड में आकर के फिर से चॉइस फिल कर सकते हो। ये यूपीआई उसका रूल है। हमने यूपीआई से कॉल करके भी पूछा है, आप भी यूपीआई उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर उनका जो पीडीएफ है, ब्रोशर है, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। एक एक चीजें पूरा स्पष्टता के साथ में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद में जब थर्ड राउंड होगा तो कौन कौन से कॉलेजेस रहेंगे और कहाँ कहाँ सीटें वैकेंट है, तो जो थर्ड राउंड का रहेगा दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में आपको कॉलेज मिल सकता है। कुछ नए कैंपस है जो डिनाइल में चले गए थे, वो कैंपस फिर से वापस आ रहे हैं, परमिशन उनकी आ रही है। ठीक है, 100 सीटों का कैंपस रहेगा वो आपका। फिर दूसरे नंबर पे कानपुर साइड में कॉलेज मिल सकता है आपको। ठीक है, कानपुर में आपको कॉलेज मिलेगा। मथुरा में कॉलेज आपको मिलेगा, कानपुर मथुरा। हो सकता है बरेली की भी एक कैंपस आ जाए, बरेली का भी एक कैंपस आ जाए। ठीक है, यानी 4-5 लोकेशन पे कैंपस आएगी, यानी 400-500 सीटें तो रहेगी ही रहेगी यूपीआई काउंसलिंग में, जो इसके बाद वाले राउंड होंगे। ठीक है, तीसरे राउंड के लिए 400-500 अच्छी सीटें रहेंगी। बाकी जिन बच्चों को इस राउंड में अगर अच्छा कैंपस मिल गया है तो आप उसे लीजिए, नहीं मिला है तो फिर आप उसको लीव कीजिए, नोडल सेंटर नहीं जाइए और नेक्स्ट राउंड की तैयारी कीजिए। या फिर जो बच्चे इस उम्मीद में बैठे हैं कि सर हमारा 5% 1-2 नंबर कम है, क्या रिड्यूस होगी, कट ऑफ नहीं होगी, भैया रिड्यूस अगर आपके पास लास्ट राउंड तक, यानी जो स्टे वैकेंसी होता है, मॉपअप राउंड होता है, उसमें अगर सीटें बची, ठीक है, यानी तीसरे राउंड के बाद में सीटें बचेगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे, सॉरी नंबर ऑफ सीट ज्यादा होगी, स्टूडेंट कम होंगे, तब वहां पे क्या होता है, 5 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, तब वहां पे एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आप फिर से तैयारी भी करते रहे अपना अगले साल के लिए। ठीक है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, शायद ही उम्मीद है कि यूपीआई काउंसलिंग में या फिर वहां पे जो गाइडलाइंस है, यहाँ पे आपको रिड्यूस करने का कोई ऑप्शन मिले 5%, अब चांस कम ही है। ठीक है, अब चांस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट सीटें फुलफिल जा रही हैं, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि कम होगी, लेकिन अगर कहीं चांसेस है तो आपको मिलेगा जरूर, अगर मतलब 5% कम हुआ तो। बाकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए आप कैसे हमसे रीच आउट कर सकते हो और हमारी काउंसलिंग चार्ज क्या है, तो हमारी काउंसलिंग चार्ज जो रहती है वो 5,000 रुपीज का रहता है। ठीक है, काउंसलिंग चार्ज जो है
5000 का हम चार्ज करते हैं, जिसमें 2500 रुपये आपसे एडमिशन से पहले लिए जाएंगे और 2500 एडमिशन होने के बाद में। बाकी आप गाइडेंस वगैरह के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है बुरा है, इसके लिए आप मुझे कभी भी मतलब कि कॉल करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम का हेल्प ले सकते हैं। चॉइस फिलिंग करते वक्त भी अगर कॉलेज नहीं समझ में आ रहा, आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सिक्योरिटी मनी पे किया है, तो भी आप मेरे से कॉल करके हमारी टीम को रीच आउट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, या फिर कोई कॉलेज आपको सजेस्ट कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ये हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे वहां पे भी, ठीक है। बाकी आप मुझे कॉल किस नंबर पे करेंगे या मैसेज, तो देखो 9129154900। कोई भी पेरेंट्स या बच्चा स्टूडेंट इस पे कॉल कर सकता है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपना क्वेरीज रखिए, हम आपको रिप्लाई तुरंत से जल्द करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।